पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि आतंक और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। इन सब के बावजूद कई ई कॉमर्स साइट्स पर मेड इन पाकिस्तान टैग वाले उत्पाद धड़ाधड़ बेचे जा रहे हैं। 2 दिन पहले हमने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था और सबूतों के साथ दिखाया था कि कैसे अमेज़न और मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान के उत्पाद धड़ल्ले से बिक रहे हैं। दिल्ली, मेरठ, मालेगांव में पाकिस्तानी उत्पाद के डीलर्स हैं जो ऑनलाइन ऑर्डर आने पर पूरे देश में माल सप्लाई करते हैं। इस खबर को दिखाने के बाद महाराष्ट्र सरकार एक्शन में आई और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सख्त लहजे में कहा कि पाकिस्तान का माल ऑनलाइन बेचने वाले सभी पोर्टल्स पर मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। कई सारे ऑनलाइन पोर्टल्स ऐसे हैं जो अभी भी अपने खुला हो चुका है पहलगाम के हमले को पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं। पहला दूसरा, उसमें न कोई इंपोर्ट डेट है, न इंपोर्ट कोड है, किसी तरह का कोई लाइसेंस नंबर नहीं है। जितने ऐसे पोर्टल ध्यान में आएंगे उन पर कार्रवाई करेंगे और केवल कार्रवाई नहीं, उन पर हम लोग फौजदारी कार्रवाई करेंगे। बीजेपी नेता और व्यापारी नीलोत्पल मृणाल से जब इंडिया टीवी ने बातचीत की इसे लेकर, तो क्या जानकारी उस वक्त निकलकर सामने आई थी वो भी आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं वो पूरी रिपोर्ट जिस पर देवेंद्र फडणवीस ने एक्शन की बात कही है। आप मुझे बताइए, आपके सामने ये जो प्रोडक्ट्स रखे हैं ये क्या प्रोडक्ट हैं, कहाँ से आपको मिले? कुछ एक पर मेड इन पाकिस्तान देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सिंध मेड इन पाकिस्तान सिंध कराची का एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक इसी तरह से अन्य यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी कॉस्मेटिक ब्रांड है गोरी नाम की जो पाकिस्तान में बनती है, उसका ही प्रोडक्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान, अगर आप यहाँ पर देखिए। ठीक इसी तरह से अन्य प्रोडक्ट, ये झलक नाम का प्रोडक्ट है, ब्यूटी क्रीम है, ये भी हमें दिखाई दे रहा है, ये भी मेड इन पाकिस्तान है। निरुपम जी, आप मुझे बताइए क्या ये पूरा माल आपको कहाँ से मिला? देखिए, जब भारत सरकार ने बोला कि किसी भी तरीके का ट्रेड पाकिस्तान से नहीं होना है, तो ऑनलाइन मैं चेक कर रहा था कि क्या प्रोडक्ट पाकिस्तान के यहाँ बिकता है। और जब मैंने देखा कि कुछ पोर्टल जो नंबर 1, 2, 3 पोर्टल है उसके ऊपर मुझे कुछ प्रोडक्ट दिखा, मैंने उसको ऑर्डर किया जानने के लिए कि भाई इसका इम्पोर्टर कौन है, कैसे माल आता है। तो मैंने पाया कि इसमें कोई डिटेल मेंशन नहीं है, ये लीगल तरीके से इंडिया में नहीं आया है, ये हजारों की संख्या में हर महीने बिकता है और ये इलीगल तरीके से इन प्लेटफॉर्म पे बेचा जा रहा है, जिसके लिए ज्ञात होने के बाद, युद्ध के बाद, जिस पाकिस्तान ने हमारे सैनिक, हमारे लोगों को मारा, उस देश का माल ये प्लेटफॉर्म इलीगल तरीके से बेच रहे हैं और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली फायदा उठा रहे हैं, दे रहे हैं। उसके लिए मैंने इसको ऑर्डर किया और ज्ञात होने के बाद मैंने जो कंसर्न अथॉरिटी है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कार्यालय और जो अभी एजेंसी FDA, DGFT जो फॉरेन ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का देती है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो इन वेबसाइट को धंधा करने का लाइसेंस देती है, उन सबको लिखा है इनके ऊपर कार्रवाई और हेवी पेनल्टी इम्पोज करेगी। आप सबसे पहले बताइए ये अवेलेबल कैसे होगा, ये कैसे बिक रहा है यहाँ पर भारत में, बताइए। मैंने एग्जाम्पल दिया कि मीशो करके एक वेबसाइट है, आप देखेंगे मीशो करके एक प्लेटफॉर्म है, तो मीशो वाले प्लेटफॉर्म में मैंने जस्ट आके यहाँ पे सर्च किया मेड इन पाकिस्तान। जैसे मैंने मेड इन पाकिस्तान सर्च किया, आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट, मुझे कपड़ा वगैरह, कॉस्मेटिक वगैरह दिखा। क्योंकि मुझे कॉस्मेटिक का थोड़ा नॉलेज है तो मैंने यहाँ पे डे नाइट क्रीम, बॉडी लोशन क्रीम, ऐसा करके कुछ क्लिक किया। उसके बाद मैंने इसमें एक चांदनी करके कोई क्रीम है, तो यहाँ पे मुझे कंट्री ऑफ ऑरिजिन पाकिस्तान दिखा मुझे यहाँ पे। फिर मैंने बैक किया, मैंने सोचा कि मैं दूसरा प्रोडक्ट देखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे गोरी क्रीम जो अभी मैं बात कर रहा था, ये मेड इन पाकिस्तान दिखा मुझे। फिर मैंने सोचा कि इसको ऑर्डर कर लेते, तो मैंने जैसे मैंने मंगाया था, आपके सामने मैं एक लाइव ऑर्डर कर रहा हूँ, मैंने इसको यहाँ पे लाइव ऑर्डर किया कैश ऑन डिलीवरी में, और मैंने इसको प्लेस ऑर्डर किया और आप देखिए सेकंडों में ये ऑर्डर हो गया। फिर हमारे पास जब आया तो मैंने चेक किया तो देखा कि मालेगांव के किसी बख्तियार ने इसको बेच रहा है। और जब वो हमें अभी बिल दिखाइए, देखिए आप ये बिल देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान, प्रोडक्ट का मेड इन पाकिस्तान, और यहाँ पे मालेगांव का यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, मालेगांव महाराष्ट्र। इसी तरीके से जो दूसरा प्रोडक्ट मैंने किया है वो अमेज़न से, ये कोई शहनवाज बेच रहा है, उत्तर प्रदेश मेरठ से बेच रहा है। तीसरा प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया, दूसरा जो मैंने मंगाया, तो यहाँ पे सवाफ करके है, दिल्ली का है, यहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तान क्रीम, मेड इन पाकिस्तान, ऐसा करके।
तो हो सकता है कि एजेंसी और को नॉलेज ना हो, उस नॉलेज को दिलाने का तो चलिए मैं काम कर ही रहा हूँ, बट ये वेबसाइट वालों को तो मालूम है, उनके लिस्टिंग में ही मेड इन पाकिस्तान लिखा है, कंट्री ऑफ ओरिजिन पाकिस्तान, और ये जान के भी कि पाकिस्तान ने कैसे कायरपूर्ण तरीके से हमारे लोगों को मारा, सैनिकों को मारा, और ये वेबसाइट इंडिया में बेच के उनको मुनाफा कमाने का मौका दे रहे हैं, इनके ऊपर हेवी पेनल्टी इंपोज करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले के बाद भारत ने ये स्पष्ट कर दिया कि अब टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता। इन सब के तहत भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह के व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए। इन सब के बावजूद पाकिस्तान में बने तमाम उत्पाद भारत की कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से बिक रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स बिना किसी वैध अनुमति, जीएसटी भुगतान और गुणवत्ता मानकों के बेचे जा रहे हैं। और ये पूरी खबर इंडिया टीवी प्रकाश में लेकर आया, जिसके बाद अब खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इंडिया टीवी को ये भरोसा दिलाया कि इसे लेकर सरकार कड़े एक्शन लेगी।